और करो, हजरत उस्मान गनी के पास 100 ऊंट माल लदा था गल्ले का, अनाज का, और कहत पड़ गया। कहत उस जमाने में उनका सामान खरीदने के लिए बड़े बड़े ताजिर आए। आपका 100 रुपए का माल मैं 110 में लेने के लिए तैयार हूँ। बोली लगने लगी, 100 का माल मुझे 110 में दे दो। कहा कम है। दूसरे ने कहा 120 में दे दो। कहा कम है। तीसरा बिजनेसमैन उठता है, कहता है मुझे 130 में दे दो। आपने फरमाया ये भी कम है। एक ने उठकर कहा कि मैं 100 का माल 150 में ले सकता हूँ। आए उस्मान सोच लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं ये भी कम है। लास्ट बोली लगाने वाला उठता और कहता है कि उस्मान मैं 100 का माल 200 में ले सकता हूँ। लोग ज़रूरतमंद है, कहत पड़ा हुआ है, भूख लगी हुई है, लोगों को खाना चाहिए, कहीं से आ नहीं रहा है, इसलिए 100 का माल 200 में दे दो, हम 250 में बेच लेंगे, 300 में बेच लेंगे। हजरत उस्मान कहते नहीं ये भी कम है। सारे बिजनेसमैन उठते हैं और कहते हैं उस्मान 100 का माल 110 में कम था, 120 में कम था, 130 में कम था, 150 में कम था, 180 में कम था। लास्ट बोली जिसने बोली वो दुगने में ले रहा है, 100 का माल 200 में, और आप कह रहे हैं ये भी कम है। तो इससे ज़्यादा आपको मुनाफा कौन दे रहा है? कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा मुनाफा मेरा रब मुझे दे रहा है। मैं 100 का माल गरीबों में खर्च करूँगा, अल्लाह 1000 का सवाब देगा। उसके यहाँ 10 गुना ज़्यादा मुनाफा मिलता है, उसके यहाँ 10 गुना ज़्यादा नेकी मिलती है। फिर उन्होंने अपने 100 ऊँटों को पर लदे हुए गल्ले का मुंह खोल दिया और गरीबों में ऐलान कर दिया आओ और अपने बीवी बच्चों के लिए फ्री में मेरा गल्ला लेकर चले जाओ। वो अपने हिसाब से गल्ला बांटते गए, गरीबों में देते गए। मेरे भाइयों, उस्मान गनी को मालूम था आज मैं 100 ऊँटों पर लदा हुआ गल्ला आज मैं जितना चाहूँ कमा लूँ, लेकिन जो दौलत मेरे पास आएगी वो मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं देगी। सुकून वही चीज़ देगी जो गरीबों के पास चला जाए और गरीबों में लुट जाए, गरीबों में खर्च हो जाए। ये नेकी क़यामत के दिन मुझे सुकून पहुंचाएगी। हज़रत उस्मान को 100 का माल 200 में बेचने में उतना सुकून नहीं मिला जितना 100 के 100 ऊँट गल्लों से लदे हुए सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटाने में और खर्च करने में जो सुकून मिला। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आए मेरे भाई, अल्लाह का जिक्र किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। ये कुरान की तिलावत से तुम्हारे गम मिट जाएंगे, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। आज के बाद कोई गाना नहीं गाना। समझा भी दिया अकेले में मस्जिद के अंदर और उनकी बातें भी सुन ली मेरे भाइयों, और अकेले में नसीहत भी कर दी। ये होता है।